हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है 2019 जुलाई पेपर 1 हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हिंदी हमने एज ए सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट की है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज भी लेंगे तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और प्रीवियस ईयर आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड हिंदी। अब हमें पता है कि जब भी हम लैंग्वेज का पेपर देखते हैं तो उसमें हमें दो क्या दिखते हैं, पैसेज दिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा पैसेज होगा एंड सेकंड क्वेश्चन में हमारा पैसेज होगा। तो जो फर्स्ट पैसेज है वो हम उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 121 से 128 तक के इस पैसेज से रिलेटेड हैं। तो आपको पहले पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैसेज है, आप पहले एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लें और वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ेंगे, स्किप ना करें। हिंदी बहुत बेसिक होती है और काफ़ी अच्छा स्कोर करने में आपका मदद करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक का आप अभी पढ़ेंगे। फिर मैं आगे इसको स्क्रॉल करके हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ लेंगे। ऐसे करके हम पूरा पैसेज पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट जो ऊपर दिया गया है, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा भी पढ़ लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 121। एक ही वाद्ययंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर निर्भर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बजाने वाले की कला पर, सेकंड है श्रोता की रुचि पर, थर्ड है हल्के या तेज आघात पर, या फोर्थ है वाद्ययंत्र पर। तो वाद्ययंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि किस बात पर निर्भर करती है? तो वो किस पर निर्भर करती है? हल्के और तेज आघात पर। अगर हम हल्के से आघात करेंगे तो कोमल ध्वनि निकलेगी और तेज आघात करने पर कठोर ध्वनि निकलेगी। ये पैसेज में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। कोमलता से आघात करने पर कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, और कठोरता से आघात करने पर कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आप क्या करें, पहले पैसेज को पूरा पढ़ लें, पर यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है कानों में प्रिय, कानों को प्रिय, कानों से प्रिय, या कानों पर प्रिय। तो कर्णप्रिय से क्या आशय है? जो कानों को प्रिय लगे। तो कानों को प्रिय क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णप्रिय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन 123 हिंदी का थर्ड क्वेश्चन 123 क्वेश्चन, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। थर्ड है जीवन तो सुरीला ही होता है। या फोर्थ ऑप्शन है तुलना ही असंगत है, मतलब ये जो कंपैरिजन है वही गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या हो जाएगा, सेकंड, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? सितार का, आघात का, गूंज का, या अनुशासन का। तो हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, इसका समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? गूंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है, कोमलता, निकलता, सार्थकता, या कठोरता। तो कौन सा शब्द है जिसका प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
निकलता। ठीक है, क्योंकि इससे जो ये वर्ड है, इससे हम क्या करेंगे, प्रत्यय को अलग करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, और बाकी सब में क्या बन रहा है, कोमलता में से ता प्रत्यय अलग करने पर कोमल सार्थक शब्द है, सार्थक में ता हटाने पर सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, और लास्ट वाले में कठोर भी एक सार्थक शब्द है, ता और प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकलता, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश की कर्मवाची में रचना होगी। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो। सेकंड है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। या थर्ड है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो। और फोर्थ है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो इसमें कर्मवाची की रचना किस वाक्य में होगी, तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, घृणा धन पद, घृणाधन स्पद, घृणाधन आस्पद या घृणाधन पद। तो जब घृणास्पद को हम तोड़ेंगे तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, घृणाधन आस्पद। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। संगीतकार, रचनाकार, कवि या गीतकार। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पे कौन सा सुटेबल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संगीतकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमारे पास एक गद्यांश है, इससे रिलेटेड 129 से 135 तक के क्वेश्चन होंगे, तो इसे आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज कर करके। तो पहले आप इसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगेन आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। लास्ट में इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस गद्यांश से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 129। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम फर्स्ट है नश्वर शरीर को त्याग देंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे या वैचारिक उन्नति करेंगे। तो लोग हमें तभी याद करेंगे, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो लोग हमें तभी याद करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, गैस भी करते रहना है कि आपका आंसर सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, और गलत जा रहा है तो आपको करेक्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है, शिक्षा को, तप को, त्याग को या रचनात्मकता को। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है, त्याग को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है असाधारण रचनात्मकता, साधारण पात्रता, सर्वोच्च मान्यता या सद्गुण की प्राप्ति। तो त्याग को के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, असाधारण रचनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है सज्जित, पूर्ण, रिक्त या सतर्क। तो आध्यात्मिक अनुभवों से लैस, ये लैस होने का अर्थ क्या है? सज्जित। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? यहाँ हमें उपसर्ग बताना है। क्या वो अ है, अधि है, आधि है या आद्य है? तो इसका जो करेक्ट उपसर्ग होगा आध्यात्मिक में वो क्या हो जाएगा? अधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। मालिक, वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक। तो रचना की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मालिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। शरीर को नश्वर कहा गया है क्योंकि वह अत्यल्प है, अत्यल्प होता है, अल्पायु होता है, नाशवान होता है या छोटा होता है। तो शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह नाशवान होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी। तो इसमें विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति या समस्या पहचान। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। एक तीन साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालयी। तो 3 साल के बच्चे से किस तरह की बातचीत की जाए कि वो अच्छी तरह से बात करें, तो वो उसके किस दायरे में आना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? उसके संज्ञानात्मक दायरे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है या पूर्णतः सत्य है। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह पूर्णतः सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन या साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो भाषा के आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व या सुंदर लेखन। तो जब हम लेखन की क्षमता का आकलन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? विचार तत्व। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? ठीक है, नहीं वाला हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने को, सेकंड है समृद्ध भाषा परिवेश को, थर्ड है भाषा नियमों में परिवर्तन को और फोर्थ है भाषा नियमों में विस्तार को। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन भाषा अनुकरण करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास डैश है। साधन है, साध्य है, संभव नहीं है,
कठिन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास क्या है, साध्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें बताना है। कहानी सुनाकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, या कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। ठीक है, हम मौखिक अभिव्यक्ति करवाना चाहते हैं तो हम ज्यों का त्यों दोहरा देंगे, तो उन्होंने बच्चे ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखा, और उससे चित्र बनाने से मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी, और उसे शब्दशः लिखने से भी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। अगर कहानी सुनने के बाद वे अपनी भाषा में उसे कहेंगे तो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। सेकंड, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। थर्ड है, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। या फोर्थ है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो आप कैसे उसको करेक्ट करेंगे कि मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि मीनिंग से उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम उसे नहीं बताएंगे कि ये गलत है, क्योंकि वो मातृ भाषा में लिख रही है पर गलत तो नहीं लिख रही है। उसे लाल घेरा लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हिंदी में अनुवाद कर देंगे मतलब हम उसकी मातृभाषा को एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, या मौलिक विचार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हम सर्वाधिक रूप से क्या पर निर्भर करता है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश पर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया। तो जब बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसी के साथ ही अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई है तो उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगर बच्चे को मैथ सॉल्व करने में दिक्कत है उसके हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, और अगर डिस्फेजिया में क्या आ जाता है, लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन इसी के साथ ही हमने चारों कवर कर लिया। डिसलेक्सिया रीडिंग से, पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया मैथ से, और अफेजिया लैंग्वेज से। ठीक है, और डिसऑर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 147 के बाद आएगा 148। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद करना। सेकंड है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना। थर्ड ऑप्शन है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराना मात्र की कुशलता का विकास। या फोर्थ ऑप्शन है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। तो इस ऑप्शन में आपको आप गलत ऑप्शन को छांट करके ही आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है याद करवाएंगे हम, साहित्यिक विधाओं व रचनाकारों के नाम याद करवा देंगे तो हम याद नहीं करवाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो हम मेमोराइज या याद या रटना नहीं करवाते हैं। फिर हम क्या करेंगे,
विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। सिर्फ कठिन का बताएंगे, सरल का नहीं बताएंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता। हम दूसरे के विचार को शब्दशः दोहरा रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमें क्या होना चाहिए कि उनको अपने विचार, नए विचार आए, ऐसे हमें कोशिश करनी है। और लास्ट ऑप्शन है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन व आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। उन्हें ज्ञान अर्जन के लिए समर्थ बनाना हमारा उद्देश्य होता है। तो 148 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत समाज, उच्च समाज या उच्च और विद्यालय। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है, अंतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ बने रहें।